नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, एसएसए एंड और जीएबी का वेतन अपडेट्स आपको बताया जाएगा, साथ ही साथ एरियर अपडेट्स बताया जाएगा। जी हाँ साथियों, तो वीडियो पर नए हैं या वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, अच्छा लगता है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जी हाँ साथियों, तो सीधे लिए चलेंगे आपको अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ निकल कर आ रही है एसएसए और जीओबी के वेतन अपडेट से रिलेटेड, साथ ही साथ आपके एरियर से रिलेटेड अपडेट्स। जी हाँ साथियों, तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों। जी हाँ साथियों, तो ले लेते हैं पहला स्लाइड। जी हाँ साथियों, ये रहा आपके बीच पहला स्लाइड। जीओबी मत का पहले अपडेट्स दे रहे हैं साथियों। एक क्लिक पे राशि पीएफएमएस के माध्यम से जिला के बैंक को प्राप्त होता है, जिसमें 24 घंटे से 48 घंटे लगते हैं। सोमवार तक फाइनली प्राप्त हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अब तक जो है अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। आज शनिवार 21 मई का तारीख है और जो बैंक को राशि है प्राप्त नहीं हुआ है और वो कभी भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि एक क्लिक से राशि क्या होता है साथियों, जिला के सभी बैंकों को प्राप्त हो जाता है। एक क्लिक से राशि जिला के सभी बैंकों को प्राप्त हो जाता है। तो इसमें 48 घंटे का टाइमलाइन दिया गया था साथियों। तो ये 48 घंटे के अंदर में जो है ये कभी भी प्राप्त हो सकता है। तो सोमवार तक फाइनली जीओबी का जो है बैंक को राशि प्राप्त हो जाएगा। अब बैंक को राशि प्राप्त हो जाता है सोमवार को, जिसकी पूरी संभावना है। उसके बाद क्या होगा साथियों, तो उसके बाद जो है जून इस हिसाब से मई तक से लेकर के 4 जून तक जीओबी का अप्रैल से मई तक का भुगतान हो जाना चाहिए। जी हाँ साथियों, इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है कि यदि सोमवार तक जो है बैंक को राशि प्राप्त हो जाती है या आज प्राप्त हो जाती है तो कल बीच में संडे पड़ता है साथियों। तो जो है जीओबी का भुगतान मई लास्ट से लेकर के 4 जून तक हो जाएगा। क्यों 4 जून तक हो जाएगा? जी हाँ साथियों, क्योंकि 27 मई तक फ्राइडे वर्किंग है और वो वर्किंग जो है उसमें भुगतान हो सकता है और उसके बाद फिर नॉन वर्किंग सैटरडे संडे आएगा। तो यदि किसी तकनीकी बाधा से यदि भुगतान नहीं हो पाता है तो 4 जून का टाइमलाइन दिया जा रहा है संभावित साथियों कि 4 जून तक जो है फाइनली जो है जीओबी मद का भुगतान हो जाएगा। इसमें 2 महीने का आपका भुगतान होगा मई तक का। जी हाँ साथियों, क्योंकि मई महीना भी आपका समाप्ति के कगार पर है और समाप्त हो जाएगा तो मई तक का भुगतान होगा। जहां पर मार्च तक का भुगतान नहीं हुआ है तो मार्च अप्रैल मई तक का हो सकता है, या फरवरी मार्च अप्रैल मई तक का हो सकता है, या फरवरी मार्च अप्रैल तक का हो सकता है। जी हाँ साथियों, क्योंकि मई महीना अभी पूरा नहीं है और यदि मई में ही प्रोसेस चले भुगतान का तो हो सकता है मई का भी भुगतान नहीं हो, और लेट प्रोसेस चले तो मई तक का भी भुगतान हो जाए। इसमें इस बात की दिक्कत आती है साथियों कि एडवाइस किस तरह का जो है आपके संबंधित जिला के प्रखंड के द्वारा भेजा गया है। यदि संबंधित जिला के प्रखंड जो है एडवांस एडवाइस भेजते हैं मई तक का, तो मई तक का भी भुगतान हो जाना चाहिए, जिसकी 4 जून तक टाइमलाइन दी गई है और मई से लेकर के। जी हाँ साथियों, अब बात कर लेते हैं एसएसए के भुगतान की। जी हाँ साथियों, तो एसएसए भुगतान की बात कर लेते हैं। तो एसएसए भुगतान में देख लेते हैं साथियों क्या है। तो एसएसए भुगतान में यहाँ पर जो देखने की बात है वो 27 तारीख तक फ्राइडे वर्किंग है। 2 माह का आवंटन प्राप्त होने की सचिवालय से सूचना है। जी हाँ साथियों, 27 मई तक जो वर्किंग डे है सोमवार से लेकर के फ्राइडे तक, उसमें 2 माह की जो है आवंटन प्राप्त होने की सूचना है। यह आवंटन जहां तक मार्च का भुगतान हुआ है अप्रैल मई तक का आवंटन प्राप्त होगा, और जहां फरवरी तक का भुगतान हुआ है वहां भी मई तक का आवंटन 3 महीने का प्राप्त होगा। जी हाँ साथियों, यहाँ पर मार्च तक के भुगतान को लेकर के आवंटन की जो है सूचना दी गई है। ये यदि 27 मई तक आवंटन प्राप्त होता है, इस हिसाब से जो आज सैटरडे 21 मई है, 17 जिलों से जो फ्रेश एरियर का अब एरियर की बात कर लेते हैं साथियों। तो 27 मई तक यदि आवंटन प्राप्त होता है तो 1 सप्ताह से 10 दिन रख लीजिए साथियों। 10 दिन से सप्ताह दिन में सभी जिलों का भुगतान हो जाता है। कहीं कहीं पर सेम डे में भी हो जाता है
और कहीं कहीं पर 10 से 15 दिन लगते हैं, क्योंकि वो आवंटन आने के बाद फिर बैंक में राशि जाती है और वहाँ से भुगतान होता है। कई तकनीकी बाधा भी होती है, एडवाइस वगैरह से संबंधित कोई बैंक एडवाइस में त्रुटि रहती है, कोई प्रखंड एडवाइस नहीं भेजता है समय से। अब बात कर लेते हैं एरियर की। जी हाँ साथ, ये एरियर के लिए जो है टाइमलाइन दिया गया था 48 घंटा का, जो कि कल के समाचार में बताया गया है साथियों। तो आज सैटरडे को जो सचिवालय से सूचना प्राप्त हो रही है, 17 जिले का एरियर प्राप्त हुआ है। अब तक सभी 38 जिलों का एरियर प्राप्त नहीं हुआ है, जो फ्रेश एरियर देना है। पहले भी एरियर दिया गया था जिलों के द्वारा, लेकिन बीच में जो है डीए में बढ़ोतरी हो गई और विभिन्न तरह के जो है भुगतान कहीं किसी किसी जिले में जो है राशि भेजी गई परियोजना के द्वारा, तो फिर से फ्रेश एरियर देना है, जिसका टाइमलाइन 48 घंटे का दिया गया था। लेकिन बीच में संडे पड़ने के कारण यह टाइमलाइन मंडे तक होगा। तो मंडे तक लगभग सभी 38 जिलों का फ्रेश एरियर डिमांड प्राप्त हो जाएगा साथियों। तो मंडे तक प्राप्त हो जाने की स्थिति में 27 मई तक एरियर की राशि प्रेषित की जा सकती है, जिसका कि टाइमलाइन निर्धारित किया गया है। जी हाँ साथियों, सचिवालय के द्वारा ही 27 का टाइमलाइन निर्धारित किया गया है। जैसा कि आपको पूर्व में ही बताया गया था कि उप सचिव और मुख्य सचिव ने जो है पेमेंट के लिए 27 तारीख का जो टाइमलाइन दिया था, उसमें सारे पेमेंट शामिल थे, वो जो जीओबी का हो चाहे एसएसए का हो और एरियर का भी हो। तो एरियर पर जो है कोई ज़्यादा दबाव या कंट्रोल रहता नहीं है साथियों, क्योंकि उसमें कई सारी तकनीकी बाधाएं आती रहती है। तो एरियर में भी एरियर का भी प्रयास किया जा रहा है सचिवालय से कि इसी 27 तारीख को एसएसए के साथ एरियर का भी जो है आवंटन प्राप्त हो जाए। जी हाँ साथियों, यदि जिलावार आवंटन प्राप्त हो जाता है तो उससे 7 से 10 दिन के अंदर में जो है बैंक में राशि जाने के बाद भुगतान हो जाएगा, यदि कोई तकनीकी समस्या नहीं हो, जैसा कि अभी बताया गया एडवाइस में त्रुटि या किसी पदाधिकारी का ट्रांसफर वगैरह। लेकिन यहाँ पर एक समस्या निकल करके आ रही है कि जो 8 तारीख की सूचना निकल रही है साथियों, 8 मई से, तो बिहार शिक्षा परियोजना के जो है श्रीकांत शास्त्री का जो है ट्रांसफर की सूचना मिल रही है। यदि यह ट्रांसफर होता है, और अरविंद कुमार के भी जो है शिक्षा निदेशक परियोजना परिषद में ही कार्यरत हैं, इनके ट्रांसफर की भी सूचना मिल रही है। यदि इनका ट्रांसफर होता है तो आपके या हमारे भुगतान में थोड़ा विलंब हो सकता है, यहाँ पर एक संभावना व्यक्त की जा सकती है। अन्यथा की स्थिति में जो एरियर है और एसएसए मद का जो वेतन का भुगतान है, ये हम 10 जून तक 7 से लेकर के 10 जून तक फाइनली भुगतान को संभावना व्यक्त किया जा सकता है। जी हाँ साथियों, यदि 27 तारीख तक आपको आवंटन प्राप्त होता है और जीओवी का भुगतान 4 जून तक हो सकता है। जी हाँ साथियों, इस अपडेट में इतना ही। एक समाचार यहाँ पर निकल करके आ रही है साथियों, लेकिन द स्मार्ट ज्ञान अड्डा इस समाचार की पुष्टि नहीं करता है साथियों कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल की दाम को 9.5 रुपये और डीजल के दाम को 7 रुपया सस्ता किया। यदि यह समाचार सत्य होता है तो साथियों ये एक अच्छी खबर है, जो कि लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ते रहते हैं। तो ये एक पहली बार एक अच्छा खबर आएगा कि इतने बड़े मात्रा में, इतने भारी मात्रा में जो है पेट्रोल के कीमत में पहली बार बढ़ोतरी हुई। यदि ये समाचार सत्य होता है तो साथियों, तो वीडियो को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बताते चले साथियों कि मदरसा और हाई स्कूल का भी आवंटन एसएसए और एरियर के साथ ही होने की पूरी संभावना है, उस पर भी मंथन चल रहा है, उस पर भी कार्य चल रहा है। जी हाँ साथियों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।